नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट विजय मोरे। वेलकम टू अवर लीगल अवेयरनेस पॉडकास्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं लोन रिकवरी एजेंट्स हरासमेंट एंड लोन बोरोवर्स के लीगल राइट्स के बारे में। आज की इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है एडवोकेट ब्रिजेश यादव सर, जिनसे हम जानेंगे लोन रिकवरी एजेंट्स हरासमेंट एंड लोन बोरोवर्स के क्या लीगल राइट्स है उसके बारे में। आज की इस पॉडकास्ट में आपका बहुत ही स्वागत है सर। थैंक यू सो मच विजय सर। सर, हमारे कुछ लोन बोरोवर्स है जिनका लोन डिफॉल्ट होने के बाद में लोन रिकवरी एजेंट्स के द्वारा बहुत ही हरास किया जाता है। उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो उनके मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं और कभी ऐसा भी होता है सर कि वो सुसाइड का भी अटेम्प्ट वो कर लेते हैं सर। तो ऐसे में हमारे जो लीगल हरासमेंट होती है और जो हमारे लोन बोरोवर्स होते हैं उनके क्या लीगल राइट्स है उसके बारे में हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए जानना चाहेंगे सर। सर, मैं आपका कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में आपके हमारे जो बोरोवर्स है उनके कुछ मन में कुछ सवाल होते हैं सर, उनके आंसर्स मैं आपके इस पॉडकास्ट में जानना चाहूँगा। ठीक है विजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मुझे यहाँ पे एक मौका दिया अपने इस पॉडकास्ट के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप मुझसे प्रश्न सर पूछ सकते हैं जो भी आपको पूछना है लोन रिकवरी एजेंट्स के हरासमेंट के बारे में, या फिर एक लोन के बोरोवर्स के क्या क्या लीगल राइट्स होते हैं। सर, जैसे कि जो लोन रिकवरी एजेंट्स होते हैं वो आपके घर में आते हैं, आपको कॉल करते हैं, बार बार धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो क्या ये सही है सर? क्या ये करना उचित है या फिर ये ऐसा कुछ करने का उनके पास में राइट्स है सर? देखिए विजय सर, कैसा होता है कि जब एक लोन का बोरोवर लोन की ईएमआईज़ को डिफॉल्ट करता है या फिर ईएमआईज़ को मिस करता है, तो ऐसे में क्या होता है, जो अमाउंट जो ड्यूज या फिर आउटस्टैंडिंग होती है उसकी रिकवरी के लिए जो बैंक और एनबीएफसी होती है वो थर्ड पार्टी लोन रिकवरी एजेंट्स को वो हायर करती है, उनको ठेका देती है कि भाई इस बकाया राशि की वसूली आपको करनी है। और ये लोन रिकवरी एजेंट्स क्या करते हैं, लोन के बोरोवर्स के नंबर पर कॉल करके उनको, अच्छा कैसा कॉल, दिन भर में 100 कॉल्स, अनलिमिटेड कॉल्स, कोई काउंटिंग नहीं, और कॉल्स करके उनको डराते हैं, धमकाते हैं, गाली गलौज, ये सारी चीजें। तो जो ये कर रहे हैं ना, ये सबका सब इलीगल है, गैर कानूनी है। तो ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है जी। और ऐसे में ये जो लोन के जो बोरोवर्स, उनका ये प्रश्न होता है कि सर क्या अगर यदि हम इस कॉल्स को यदि हम रिसीव ना करें, इस कॉल को यदि हम उठाए ना, तो क्या आगे कुछ हमारे खिलाफ में लीगल एक्शन लिया जा सकता है क्या? तो देखिए, कॉल्स रिसीव करना नहीं करना वो एक लोन के बोरोवर्स का एक राइट्स है जी। लेकिन बस मेरा यही कहना है कि भाई यदि लोन का डिफॉल्ट हुआ है, लोन की ईएमआईज़ मिस हुई है, तो इसके रिगार्ड्स में, इसके संबंध में जो लोन कंपनी है उनको आपको इंटीमेट कर देना चाहिए कि डिफॉल्ट क्यों हुआ, और आपका जो ईमेल आईडी है वो प्रॉपर अपडेट रखे, जिससे कि आपको आपके डिफॉल्ट के संबंध में जो भी आपको नोटिसेस आ रही, जो भी आपको मेल्स आ रहे, रिमाइंडर्स आ रहे, वो आपको बराबर मिलता रहे। अगर आप पूरी तरीके से हाइड हो जाते हैं, आपका ईमेल आईडी अपडेट नहीं है, आपका एड्रेस चेंज है, मोबाइल नंबर चेंज है, तो फिर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम, दिक्कत में आपके लिए एक लोन बोरोवर्स को डाल सकता है। बाकी ये जो लोन रिकवरी एजेंट जो ये कॉल्स करते हैं, डराते धमकाते 100 बार कॉल्स करते हैं, तो ये पूरी तरीके से गैर कानूनी और इलीगल है। आप कॉल रिसीव करो या ना करो, ये आपके ऊपर है, तो ये आपका राइट्स है। अब अगर आदमी दिन भर कॉल्स रिसीव करेगा, उनसे बात करेगा, तो एक इंसान जॉब, काम धंधा, नौकरी ये कब करेगा फिर, राइट? तो ये अपने आप में इलीगल और गैर कानूनी है जी। सर, कॉल तक तो ठीक है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो लोन रिकवरी एजेंट्स होते हैं ये घर पे भी आ जाते हैं, एम्प्लॉयर के प्लेस पे भी आ जाते हैं, तो फिर ऐसे में, ऐसे सिचुएशन में उनसे कैसे हैंडल किया जाए या फिर लीगल सेफ्टी के लिए उनको मतलब क्या करना चाहिए? तो इसके लिए जरा गाइड कीजिएगा सर। देखिए विजय सर, कैसा होता है कि ये जो लोन रिकवरी एजेंट्स है ना, ये कभी कभी, आपने सही कहा कि ये लोन रिकवरी एजेंट्स कभी कभी लोन की बोरोवर्स के घर पे होम विजिट करते हैं, या फिर जो लोन का बोरोवर्स है जहाँ पे वो काम करता है, उनका जो एम्प्लॉयमेंट का जो प्लेस है, वर्किंग प्लेस, वहां पर भी ये विजिट करते हैं। और कई बार तो ऐसा देखा गया कि विदाउट एनी इंटीमेशन, बिना कोई सूचना दिए ये पहुंच जाते हैं जी। घर पे होम विजिट करना, वर्किंग प्लेस पर विजिट करना, और विदाउट एनी इंटीमेशन, तो ये गलत है। अच्छा, पहुंच जाते हैं और वहां पे पहुंचकर एक लोन की बोरोवर्स के साथ में, या फिर जो भी उनके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स, या फिर जो भी उनके मम्मी पापा, या फिर घर में जो कोई भी रहते हैं, उनके साथ में गलत बातें करना, ऊंची आवाज में बातें करना, आस पड़ोस के लोग, जो नेबर्स होते हैं, जो सोसाइटी के लोग होते हैं, जो मोहल्ले के लोग होते हैं, उनको बताना कि ये एक लोन का डिफॉल्टर, इसका पैसा बाकी है। तो ये सब सारी चीज, जो भी ये सब कृत्य हो रहे हैं, ये सब गलत है, इलीगल है। अगर घर पे होम विजिट करना है, वर्किंग प्लेस पर जाना है, लोन की बोरोवर से मिलना है, तो उसको आपको पहले इंटीमेट करना पड़ेगा, सूचित करना पड़ेगा। घर पे जा रहे हैं
लोन के ये लोन रिकवरी एजेंट्स, तो साथ में होम विजिट लेटर लेकर जाए। विदाउट होम विजिट लेटर ये इलीगल है, गैर कानूनी है। तो यदि आपको लोन के बोरोवर्स से मिलना है तो आपको उनको इंटीमेट करना पड़ेगा। आप मेल से करिए, मैसेज से करिए, व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, बट उनको इंटीमेट करके चाहिए। और वहां पे जाके एकदम पीसफुली आपको बाय रूल्स बाय रेगुलेशंस, जो भी नियम कानून है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, आरबीआई के जो भी कानून है रिकवरी को लेके, आपको उसके अकॉर्डिंगली ही आपको रिकवरी करना है। तो ऊंची आवाज में बात नहीं करना है, गाली गलौज नहीं करना है, और किसी को भी ये नहीं बताना है कि ये एक लोन का डिफॉल्टर है। इवन तो उनकी मम्मी पापा भाई को भी नहीं बताना है। तो ये उनकी एक प्राइवेसी है, उसको ब्रीच नहीं करना है। ठीक है, प्राइवेसी का वायलेशन, उल्लंघन नहीं करना है। तो आप जाइए, लेकिन होम विजिट लेटर के साथ में जाइए। ओके सर, वो जब घर पे या फिर एम्प्लॉयर के प्लेस पे अगर वो आते हैं तो एक बोरोवर कैसे जान सके कि ये फर्जी है या जेन्युइन है? तो इसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे सर इसके लिए? अच्छा, लोन रिकवरी एजेंट्स यदि घर पे होम विजिट करते हैं, वर्किंग प्लेस पर जाते हैं, तो पहली बात तो होम विजिट लेटर होना चाहिए। यदि वहां चले गए तो कभी कभी क्या होता है, ये जो लोन रिकवरी एजेंट्स होते हैं कभी कभी ये फर्जी भी होते हैं, थर्ड पार्टी लोन रिकवरी एजेंट्स होते हैं। कभी कभी विदाउट एनी इंटीमेशन ये चले जाते हैं। तो लोन जो बोरोवर्स होते हैं, लोन के बोरोवर्स या फिर डिफॉल्टर्स, उनके कुछ कानूनी अधिकार है, कुछ लीगल राइट्स है कि भाई पहले वो चेक तो कर ले, क्योंकि आजकल फ्रॉड्स बहुत सारे हो रहे हैं। पहले वो चेक तो कर ले कि ये जो आदमी आया है मेरे घर पे, ये जो पर्सन आया है, ये जेन्युइन है या फिर फर्जी है, क्या ये सचमुच में लोन रिकवरी एजेंट्स है? तो ऐसे में जो लोन का जो बोरोवर्स है उससे कुछ प्रश्न पूछ सकता है, और वो उसका लीगल राइट्स है, वो उसका लीगल राइट्स है, कानूनी अधिकार है उसका। जैसे कि भाई आप यदि लोन रिकवरी एजेंट्स हो तो लोन का बोरोवर्स उनसे पूछ सकता है कि भाई आपका नाम क्या है, आप कौन है, क्या आप बैंक और एनबीएफसी से आए हुए हैं, क्या आप उनके ऑफिशियल एम्प्लॉय हैं? यदि हैं तो आप अपना आईडी कार्ड दिखाइए बैंक का, ठीक है। यदि आप आए हैं तो होम विजिट लेटर दिखाइए। यदि आप एक लोन रिकवरी एजेंट्स हैं तो डीआरए का लाइसेंस, अगर आप थर्ड पार्टी के लाइक बैंक के बिहाफ पर, यदि आप एज अ थर्ड पार्टी यदि आप काम कर रहे हैं तो आप डीआरए का लाइसेंस दिखाइए। डेब्ट रिकवरी का एक लाइसेंस होता है, वो दिखाइए। यदि किसी बैंक ने या फिर एनबीएफसी ने आपको अथोराइज्ड किया है, आपको कॉन्ट्रैक्ट ठेका दिया है रिकवरी का, तो उन्होंने आपको अथोराइज्ड किया होगा, तो अथोराइजेशन लेटर दिखाइए आप। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। और आप जिस इंस्टीट्यूशन से आए हैं तो उस इंस्टीट्यूशन का आपका आईडी कार्ड होगा, वो भी दिखाइए। बैंक से आए हैं या फिर आप थर्ड पार्टी लोन रिकवरी एजेंट्स हैं, आईडी कार्ड दिखाइए, डीआरए का लाइसेंस दिखाइए, अथोराइजेशन लेटर दिखाइए, आप आपकी आईडी कार्ड दिखाइए, अपनी आइडेंटिटी को आप बताइए पहले आप कौन है। तो इतना प्रश्न वो पूछ सकता है। यदि वो जेन्युइन होगा तो वो बता देगा, यदि वो जेन्युइन नहीं होगा, फर्जी होगा, तो वो गलत तरीके से मिसबिहेव करेगा, शाउट लाउडली बात करेगा, थ्रेट एंड धमकी देगा, गाली गलौज करेगा, धक्का मुक्की करेगा, सोसाइटी समाज मोहल्ले में उनकी इंसल्ट, उनका डेफिमेशन, मानहानि करेगा, तो फिर वो जेन्युइन नहीं रहेगा। तो जो जेन्युइन जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं वो एकदम नियम कानून को फॉलो करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो भी गाइडलाइंस है, जो भी उनकी रूल्स रेगुलेशंस है, जो पॉलिसीज हैं, उनको वो फॉलो करेगा, और वो कभी मिसबिहेव नहीं करेगा, एकदम पोलाइट और पीसफुल तरीके से वो बात करेगा आपसे। तो ये एक लोन के बोरोवर्स का एक राइट्स है कि इस प्रकार के वो प्रश्न उनसे पूछ सकते हैं। और ये लोन रिकवरी एजेंट्स को ये बताना भी जरूरी है। यदि ना बताए तो भाई हमको आपसे बात ही नहीं करना है, सीधे उनको वहां से गेट आउट कर देना डायरेक्टली सीधे। तो ये उनके राइट्स है। ठीक है। और सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं वो लोन बोरोवर्स के जो फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स या कुछ नेबर्स होते हैं, तो वो बोरोवर्स के लोन डिफॉल्ट के बारे में उनको बता देते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो क्या ये उचित है, या फिर ऐसा अगर होता है तो लोन बोरोवर्स को क्या करना चाहिए सर? देखिए विजय सर, आपने ये जो प्रश्न पूछा, ये सारे प्रश्न आप जो पूछ रहे हैं बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। और इस प्रॉब्लम से, इस दिक्कत से सारे लोन के बोरोवर्स इस चीज को फेस कर रहे हैं। तो ये जो आपने कहा ना कि फ्रेंड्स को कॉल करना, रिलेटिव्स को कॉल करना, पड़ोसी को कॉल करना, उनको बताना कि एक लोन का डिफॉल्टर है, ठीक है, ये पैसे नहीं दे रहा है, तो ये सबका सब इलीगल है, गैर कानूनी है, अवैध है, ऐसा बिल्कुल भी अलाव नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई गाइडलाइंस में ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। और ऐसा यदि कोई कर रहा है तो वो इलीगल एक्ट कर रहा है। वो लोन रिकवरी एजेंट या फिर वो बैंक या फिर एनबीएफसी उस लोन बोरोवर की प्राइवेसी को ब्रीच कर रहा है, उसकी गोपनीयता का उल्लंघन कर रहा है, तो ये इलीगल, ये गलत है। और ये जो कर रहे हैं ना, वो उनके कॉन्टेक्ट, लोन बोरोवर के कॉन्टेक्ट लिस्ट में एक्सेस करके, हैक करके, डिजिटल तरीके से हैक करके नंबर्स निकाल के उनके रिलेटिव फ्रेंड्स को या फिर उनके जो भी नात रिश्तेदार, जो फैमिली मेंबर्स है, उनको जो बता रहे हैं, ये अपने आप में गैर कानूनी, गलत, इलीगल एक्ट है। तो इसके संबंध में आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। आपकी जो भी बैंक होगी, बैंक के अंदर एक ग्रीवेंस रिड्रेसल एक ऑफिसर होते हैं, वहां पे आप कंप्लेंट करिए।
बराबर। अगर वहां से कोई रिलीफ नहीं मिलती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई में कंप्लेंट फाइल करिए, वहां पे ओम्बड्समैन लोकपाल बैठते हैं, वहां पे कंप्लेंट फाइल करिए जी। ये एक डिजिटल एक आपके साथ में एक गलत हो रहा है। आपकी कांटेक्ट लिस्ट में एक्सेस करके कांटेक्ट नंबर्स निकाल कॉल किया जा रहा है, तो ये अपने आप में एक साइबर अपराध है। ओके। तो आप साइबर डिपार्टमेंट में भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं आप जी। इस तरीके से। तो जो साइबर जो डिपार्टमेंट होता है आप वहां पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, 1930 पे आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं जी। आप cybercrime.gov.in पर आप पोर्टल पे जाकर आप कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं आप। तो ये सब डिजिटल अपराध है सब, ये पूरा जी। ठीक है, ये सब आईटी एक्ट के अंदर ये सब अपराध है, ये पूरा ऑफेंस है पूरा ये। और सर जैसा कि आपने बताया सर, ये जो लोन रिकवरी एजेंट्स होते हैं ये यहाँ तक ही रुकते नहीं है। ये जो बोरोवर्स का व्हाट्सएप नंबर होता है उसमें कई कबार वो थ्रेटन मैसेज भेजते हैं कि एफआईआर करा दूंगा, जेल भेजा दूंगा। तो ऐसे जो थ्रेटन धमकी वाले जो धमकी भरे मैसेजेस वो भेजते हैं, तो क्या ये लीगल है या फिर वो ऐसा कर सकते हैं? या फिर अगर ऐसा हुआ तो लोन बोरोवर्स कौन से अथॉरिटीज के पास में कंप्लेंट कर सकता है, या फिर उनके पास में क्या लीगल रेमेडीज अवेलेबल है? सर जरा इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइएगा। ठीक है विजय सर, कैसा होता है ना, ये जो आपने जो प्रश्न पूछा, ये एक बार जब लोन की बोरोवर का जब डिफॉल्ट हो जाता है ना ईएमआईस जी, तो उसके बाद उनको कॉल्स तो आते ही है और साथ साथ में उनको व्हाट्सएप पर मैसेज भी आते हैं। कॉल्स पर डराते धमकाते कि जेल भेज देंगे, आपका बेलेबल वारंट निकालेंगे, नॉन बेलेबल वारंट निकालेंगे, घर पे पुलिस भेज रहे हैं हम, पुलिस के साथ में आ रहे हैं, एफआईआर करवा देंगे। तो ये जितने भी मैसेजेस या फिर कॉल्स आ रहे, चाहे व्हाट्सएप या चाहे टेक्स्ट मैसेज में आए या फिर कॉल्स पर आपको बोला जा रहा है, ये सबका सब इलीगल है, फर्जी है, ये सब फ्रॉड है पूरा जी। ये सब चीटर लोग हैं। कभी कभी तो पुलिस बन के भी कॉल करते, मजिस्ट्रेट बन के कॉल करते, डीएम एसडीएम बन जाते, पुलिस बन जाते जी, कि मैं यहां से इस ऑफिस से बात कर रहा हूं मैं। तो ये सब फ्रॉड है, सब फ्रॉड है। क्योंकि लोन डिफॉल्ट करना, लोन की ईएमआईस को नहीं भरना, ये एक सिविल डिस्प्यूट है, एक सिविल वाद है एक। ठीक है, यहां पे लोन की बोरोवर ने बैंक और एनबीएफसी के साथ में एक अग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, और आप यदि उसकी ईएमआईस को नहीं भरते, आप किस्तों का भुगतान नहीं करते, तो आप कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट का ब्रीच कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। तो यहां पे एक सिविल डिस्प्यूट बन जाता है जी। तो यहां पे क्रिमिनल ऑफेंस तो बनेगा ही नहीं, यहाँ पे एफआईआर, जेल, पुलिस, वारंट ये सब बनता ही नहीं है जी, क्योंकि ये एक सिविल डिस्प्यूट है। ओके। दूसरी चीज, क्रिमिनल ऑफेंस कब कहलाएगा? जब लोन का बोरोवर एक विलफुल डिफॉल्टर बन जाएगा। ओके। या फिर उसने लोन लेते समय यदि कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, गलत फॉल्स डॉक्यूमेंट्स यदि बैंक और एनबीएफसी के पास सबमिट करके या फिर गलत इंफॉर्मेशन देकर यदि लोन लिया हो, मतलब कि बैंक या फिर एनबीएफसी के साथ में लोन के बोरोवर्स ने चीटिंग करके, फ्रॉड करके, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करके यदि कोई लोन लिया हो और लोन लेकर उस पैसे का, मनी का मिसयूज किया हो, तो फिर यहाँ पे एक क्रिमिनल ऑफेंस, एक आपराधिक मामला बन सकता है। ओके। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि आप पकड़ के चलिए कि 99% तो बनता ही नहीं है जी। यदि बना भी तो चीटिंग, फ्रॉड, गलत, फर्जी डॉक्यूमेंट्स यदि सबमिट करके यदि आपने लोन लिया होगा लोन के बोरोवर्स ने, तो बन सकता है, बाकी 99% तो नहीं बनेगा जी। ये आप बात को नोट करिए। और यदि कोई लोन का बोरोवर्स ईसीएस डिफॉल्ट करता है, तो ईसीएस डिफॉल्ट में एक सेक्शन 25 का क्रिमिनल ऑफेंस बनता है, उसमें कंप्लेंट फाइल होती है। ओके। इसके अलावा कुछ नहीं। और यदि कोई चीटिंग, फ्रॉड का यदि कोई केस डालेंगे, तो आपको पहले वो बताएंगे, आपको इंटीमेट करेंगे कि आपने इस तरीके से ये आपने गलत किया है। ओके। तो बीएनएस की धारा 318 या फिर 316 की आपको एक लीगल नोटिस भेजेंगे। ओके। तो इतना आपको समझ में आ गया, तो आप अपने हिसाब से अपनी लीगल सेफ्टी के लिए आपको तुरंत आपको किसी एडवोकेट से आपको कांटेक्ट करके आपको इस पे तुरंत आपको एक्शन लेना चाहिए अपनी लीगल सेफ्टी के लिए। ओके। बट ये पकड़ के चलिए, यदि कोई आपको कॉल्स पर डरा रहा है, धमका रहा है, जेल भेज दूंगा, वारंट निकलवा दूंगा, अरेस्ट करवा दूंगा, घर पे पुलिस लेकर आ रहा हूं मैं, तो ये सारी फर्जी बातें, इस पे लोन के बोरोवर्स को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। व्हाट्सएप पे आ रहा है, मैसेज पे आ रहा है, क्योंकि पुलिस कभी ऐसा मैसेज कर ही नहीं सकती है। और ये जो भी मैसेजेस आ रहे हैं सबके सब क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, सब आपराधिक धमकी है पूरा। तो ऐसे मैसेज आ ही नहीं सकते, क्योंकि एक पुलिस ऑफिशियल या फिर डिपार्टमेंट ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। वो करेगा तो एक लीगल वे जो होता है वो उसको फॉलो करके करेगा। आपको नोटिस भेजेगा, वो इस तरीके से कॉल पे डराएगा, धमकाएगा नहीं वो। तो इससे नहीं डरना, इससे आपको डरना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है आपको। सर कई बार मैंने देखा है कि जो लोन रिकवरी एजेंट्स होते हैं वो गांव साइड में लोन बोरोवर के घर में घुसकर रात में बैठ जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए सर? देखिए विजय सर, आपने ये बात बहुत सही बोली है। जो मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज होती है, लाइक शहर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये देखो जो सिटीज होती है ना, वहाँ के जो लोन के बोरोवर्स होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, वो समझदार होते हैं, उनको लीगल नॉलेज होता है, तो उनके घर पे कभी नहीं जाएंगे लोन रिकवरी एजेंट्स। लेकिन जो गांव साइड होता है, विलेज एरिया, गांव साइड, उधर पे ये बराबर जाते हैं।
और वो कभी भी जाएंगे, कोई टाइम टेबल नहीं होता है। 8 बजे 9 बजे कॉल करेंगे, घर पे आके बैठ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये जो लोन का बोरोवर है ये गांवटी है, ये विलेज गांव से बिलोंग करता है ये। तो उनको लगता है कि भाई कुछ करेगा नहीं है। लेकिन ऐसे में जो भी हमारे जो गांव से बिलोंग कर रहे जो लोन के बोरोवर्स विलेज, तो उनको लीगल नॉलेज लेना चाहिए। कोई भी लोन रिकवरी एजेंट्स आपके घर पे रात को नहीं जा सकता है जी। एक टाइम टेबल, एक समय सीमा होती है जी। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच में ही वो आपको कॉल कर सकते हैं और घर पे होम विजिट कर सकते हैं या फिर वर्किंग प्लेस पर विजिट कर सकते हैं। सुबह 8 से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में कॉल और होम विजिट जो भी करना हो, लेकिन रात को 7 बजे के बाद बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। यदि ऐसा कोई कर रहा है तुरंत ऑन द स्पॉट इमीडिएटली उसकी वीडियो बनाइए। यदि अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा है, गाली गलौज धमकी, तो उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करिए तुरंत इमीडिएटली और उसको सेव करके ले लीजिए। और तुरंत इमीडिएटली पुलिस में कंप्लेंट फाइल करिए जी सर। अगर घर में आके उपद्रव मचा रहा है तो तुरंत इमीडिएटली पुलिस को फोन करिए 100-112। और आपकी जो भी संबंधी जो बैंक होगी वहां पे आप कंप्लेंट फाइल करिए, आरबीआई में कंप्लेंट फाइल करिए आप तुरंत इमीडिएटली, और एविडेंस के साथ में, सबूत के साथ में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग बिंदास करिए। अलाउड है, सब अलाउड है। इवन तो यदि कोई पुलिस वाला घर पे आके आपको परेशान कर रहा है तो आप उसका भी वीडियो बना सकते हैं जी। या आपका उनका ये कानूनी अधिकार है, क्योंकि आप अपनी सेफ्टी के लिए आप कर सकते हो। आप सर जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एनबीएफसी या बैंक होती है उनको अगर लीगल वे में अगर लोन रिकवरी करना है तो क्या इसके लिए कोई गाइडलाइंस या फिर कोई रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं सर? इसके बारे में हमारे दर्शकों को जरा जानकारी दीजिएगा सर। वेरी सिंपल, यदि बैंक और एनबीएफसी को यदि कोई भी रिकवरी की प्रक्रिया अपनानी है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लियर कट रिकवरी को लेकर गाइडलाइंस जारी किए हैं जी। उस गाइडलाइंस को उनको फॉलो करना चाहिए। उस गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए जी। तो गाइडलाइंस को फॉलो करिए, उनको रिमाइंडर मैसेज भेजिए, उनको कॉल्स करिए, उनको लीगल नोटिसेस भेजिए, मेल करिए जी। एक वैलिड और एक लाइसेंस्ड वाला एक रिकवरी एजेंट आप हायर करिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए, और यदि डीआरए का लाइसेंस है तो ऑलरेडी ट्रेंड रहेगा वो जी। और पीसफुल तरीके से रिकवरी करिए। यदि लोन का बोरोवर्स पैसे नहीं दे रहा है तो जो लीगल प्रक्रिया, जो कानूनी जो प्रक्रिया होती है उसको फॉलो करिए जी। आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया है, चेक दिया होगा तो सेक्शन 138 का आप एक्शन लीजिए। ईसीएस डिफॉल्ट हुआ है, सेक्शन 25 का आप एक्शन लीजिए। तो जो कानूनी प्रक्रिया है उसको फॉलो करिए। और रिकवरी को लेके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लियर कट एक गाइडलाइंस दे दी है, उस गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। तो हर एक लोन के बोरोवर्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो भी रिकवरी की जो गाइडलाइंस है उसको पढ़ना चाहिए। और इसको लेकर मैंने अपने चैनल्स पर गाइडलाइंस को लेकर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, तो वो आप देखिए हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं। सर इसमें क्या लीगल रेमेडीज या फिर कौन से अथॉरिटीज के पास में हमारे अगर जो बोरोवर्स है वो कंप्लेन कर सकते हैं, या ऐसा कोई अथॉरिटी है इसके लिए कि उनको मतलब कंप्लेन करेंगे तो उसमें उनको उनका रेमेडी मिल सके? ठीक है, देखिए कैसा होता है ना, यदि लोन रिकवरी एजेंट्स आपको हैरेसमेंट कर रहे, परेशान कर रहे, बार बार कॉल कर रहे, गाली गलौज, डरा रहे, धमका रहे, तो देखिए आप कहीं भी यदि आप शिकायत कंप्लेंट लेकर जाते हैं तो आपके पास सबूत होना चाहिए, एविडेंस जी। सबूत एविडेंस के बिना कहीं पे भी आपकी सुनवाई नहीं होगी। आप ओरल सबमिशन देंगे, अपनी बातों को आप ओरली बताएंगे, आप रोएंगे, गाएंगे, ठीक है, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, तो उस चीज को कोई मानेगा नहीं। क्योंकि जो पुलिस डिपार्टमेंट या फिर कोर्ट जो कोई भी है, जो अथॉरिटी है, वो एविडेंस सबूत पर काम करती है जी। तो यदि लोन रिकवरी एजेंट्स आपको हैरेसमेंट कर रहे, परेशान कर रहे, तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए। यदि आपको व्हाट्सएप पे, चैट्स पे, टेलीग्राम्स पे, जहां कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यदि आपको वो परेशान कर रहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। ठीक है, ये सब लेकर आप क्या करिए, जो भी संबंधित बैंक है आप वहां पे कंप्लेंट फाइल करिए। यदि कोई लोन रिकवरी एजेंट्स बहुत ज्यादा घर पे आके परेशान कर रहा है, हैरेसमेंट कर रहा है, धक्का मुक्की कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, मेंटल टॉर्चर कर रहा है, ये सारी चीजें, मतलब अगर यदि पानी सर के ऊपर जा रहा है तो ऐसे में आप तुरंत इमीडिएटली आप पुलिस का भी आप सहायता ले सकते हैं जी। 100-112 पे कॉल करो, वो पुलिस वाले तुरंत आ जाते हैं, उनको आप दिखाइए वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, पेपर जो भी है एविडेंस दिखाइए। और आगे चलकर जो भी आपके संबंधित बैंक है जहां से आपने लोन लिया है, उस बैंक के अंदर एक ग्रीवेंस रिड्रेसल एक कमेटी होती है जी। एक जीआरओ का जीआरओ के ऑफिसर्स होते हैं, उनको आप कंप्लेंट दीजिए, ऑनलाइन तरीके से दीजिए, मेल के माध्यम से दीजिए, फिजिकल तरीके से रिटर्न कंप्लेंट करिए, बाय स्पीड पोस्ट आप कंप्लेंट करिए। और आपके साथ में क्या क्या घटनाएं घटी है उसको प्रॉपर अच्छे से आप एक कानूनी भाषा में, एक लीगल वे में, एक लीगल लैंग्वेज में एक फॉर्मल एक कंप्लेंट, एक लेटर तैयार करिए, और जो भी सबूत, जो भी एविडेंस है उसको आप उसमें एग्जिबिट अटैच करिए और आप कंप्लेंट भेज दीजिए बैंक को, जीआरओ ऑफिसर को, ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर को भेज दीजिए। ठीक है, फिर 30 डेज का आपको वेट करना है। 30 दिन में यदि कोई रिप्लाई जवाब नहीं आता है बैंक की तरफ से, आपके कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं होती है जी, तो अगला स्टेप होगा
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ओके। आरबीआई में आपको जाना है, वहां पे आरबीआई में लोकपाल ओम्बड्समैन है, वहां पर भी ग्रीवेंस रिड्रेसल एक सेल होती है जी। लोकपाल ओम्बड्समैन। आप वहां पे कंप्लेंट फाइल करिए जी। आप वहां पे कंप्लेंट मेल के माध्यम से करिए, आप फिजिकल तरीके से कंप्लेंट लेटर बना के स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं जी। और आरबीआई की अपनी एक खुद की एक पोर्टल है, एक वेबसाइट है, वहां पे भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ओके। यदि आप ऑनलाइन तरीके से यदि आप कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं जी, तो उसकी एक पोर्टल है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, सीएमएस, वो पोर्टल का नाम मैं बता रहा हूं अपने जो भी हमारे जो भी दर्शक है, जो भी सब्सक्राइबर्स है, cms.rbi.org.in। ओके। तो ये एक पोर्टल है, एक बार दोबारा वापस से दोहराना चाहूंगा, cms.rbi.org.in, इस पे आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ओके। यदि आपको मेल करना है तो मेल के लिए भी है ईमेल आईडी, वो बताना चाहूंगा मैं। तो मेल आईडी क्या है, crpc.rbi.org.in, ये एक मेल आईडी है, इस पर आप मेल कर सकते हो जी। ठीक है। तो इस तरीके से आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, या फिर आप आरबीआई के जो उनका जो रजिस्टर्ड जो उनका एड्रेस आरबीआई का जो, वहां पे भी आपको फिजिकल तरीके से आप कंप्लेंट एक लेटर लिख के आप बाय स्पीड पोस्ट भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो जी। तो उनकी पोर्टल पे कंप्लेंट फाइल करिए, मेल के माध्यम से करिए, या फिर आप फिजिकल तरीके से कंप्लेंट लेटर लिखिए आप जी। और इनकी एक टोल फ्री नंबर है 1448 आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं। ओके। तो ये सारी चीजों को आपको अपनाना है जी। इस अथॉरिटी के पास आपको जाना और ये वे आपको अपनाना है जी। यदि यहां आरबीआई से भी यदि कोई आपको सपोर्ट, कोई सहायता, कोई आपको रिलीफ नहीं मिल रही है तो आपके पास आखिरी जो है, आखिरी मतलब नहीं बोलेंगे, एक अगला स्टेप बोलेंगे, अगला स्टेप है कंज्यूमर कोर्ट जी। क्योंकि एक लोन का जो बोरोवर है वो बैंक और एनबीएफसी की नजर में वो उसका एक क्लाइंट, एक ग्राहक है जी। तो यदि ग्राहक के साथ में कोई भी हैरेसमेंट हो रहा है, कोई उसकी सर्विसेज में कोई डिफेक्ट है, तो वो कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है। वो कंज्यूमर कोर्ट में जाकर वहां पे वो केस मुकदमा, एक पिटीशन फाइल कर सकता है उनके खिलाफ में। वहां से मदद नहीं मिल रहा है तो हाई कोर्ट जाइए, फिर जी। आपके राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है, रेट पिटीशन फाइल करिए जी। तो एक लीगल वे प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो रिलीफ मिलेगा। तो क्या है, सी कानून में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बस उसको अपने को फॉलो करना है। तो हर एक लोन के बोरोवर्स को आप अपने अधिकार, अपने राइट्स को जानना चाहिए और लोन रिकवरी एजेंट्स को कैसे ठीक करना है, यदि वो गलत तरीके से बिहेव कर रहे कैसे ठीक करना है, तो आप आरबीआई की जो भी गाइडलाइंस है उसको आप जानकर रखिए, पढ़कर रखिए, और वो अगर नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ में कंप्लेंट कैसे करना है वो मैंने बता दिया आपको जी। दैट्स इट। सर आपने काफ़ी अच्छे से हमारे दर्शकों के जो क्वेश्चंस थे उनको अच्छे से एकदम प्रोफेशनल वे में क्या करा जाए, बहुत अच्छे से आपने सारे क्वेश्चंस को आंसर अच्छे से दिया है। सर आपने जो दर्शक है, जो बोरोवर्स है, उनके बिहाफ में मैं एक आखिरी क्वेश्चन आपको पूछना चाहूँगा। सर कभी कभी हम सोसाइटी में देखते हैं कि जो लोन रिकवरी एजेंट्स होते हैं वो कभी कभी जो लोन डिफॉल्ट होता है तो कभी बाइक उठा लेते हैं, कभी 4 व्हीलर होती है तो उसको उठा लेते हैं। तो फिर ऐसे में क्या उनको कुछ प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, मतलब देना होगा, या फिर ऐसा अगर होता है तो लोन बोरोवर क्या कर सकता है? सर विजय सर आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। कई बार लोन रिकवरी एजेंट्स क्या करते हैं, लाइक सपोज आपकी गाड़ी, आपकी व्हीकल, आपकी मोटर कार पार्किंग में खड़ी है, या फिर आप कहीं पे रोड पे आप गाड़ी लेकर खड़े हैं जी। लोन रिकवरी एजेंट्स अचानक आ जाते हैं विदाउट एनी इंटीमेशन, विदाउट एनी नोटिस जी, बिना कोई सूचना दिए, और आकर वो गाड़ी लेके चले जाते हैं। तो ये गुंडागर्दी हो गया। ओके। ये एक मसल मैन वाला एक पावर दिखाते हैं, तो ये गैर कानूनी, इलीगल है, ये पूरी तरीके से इलीगल है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ में तुरंत इमीडिएटली आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट, एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं, और आप उस लोन रिकवरी एजेंट, उस बैंक के खिलाफ में आप तुरंत इमीडिएटली आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं जी। और जो एक बेसिक जो मैंने आपको बताया, बैंक में कंप्लेंट करना, आरबीआई में कंप्लेंट करना, कंज्यूमर कोर्ट में करना, वो तो रेमेडीज आपके लिए अवेलेबल है जी। तो ऐसे में यदि ये सब अगर ये कृत्य यदि गलत पाया गया, प्रूफ हो गया, तो लोन के बोरोवर को कंपनसेशन भी मिलेगा, उसकी गाड़ी भी मिलेगी, उसकी भरपाई करके भी मिलेगी, सारी चीजें। तो विदाउट एनी इंटीमेशन, विदाउट कोई नोटिस दिए गाड़ी उठाकर लेकर जाना, ये अपने आप में एक क्रिमिनल ऑफेंस है, एक अपराध है, ऐसा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। दैट्स इट। धन्यवाद सर, आपने हमारे दर्शकों के सारे जो क्वेश्चंस थे उनको एकदम डिटेल में समझाया सर, और सर ने अपना कीमती समय देकर अपने इस पॉडकास्ट में सारे क्वेश्चंस के बहुत ही बेहतरीन या प्रोफेशनल तरीके से अपने को समझाया है। बहुत बहुत ही धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच विजय सर, और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने हमारे पॉडकास्ट को, विजय सर ने इतना समय दिया, देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर।